मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। मन, मस्तिष्क। मस्तिष्क की कितनी अद्भुत विशेषताएं हैं, क्या आप जानना चाहेंगे? क्या आप जानना चाहेंगे कि मस्तिष्क के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं? इसका कितना वजन होता है? इसे कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? ये कितना कार्य कर सकता है और कैसे कर सकता है? साथियों, आज मैं इसी मस्तिष्क के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। इसके कार्यों के बारे में बता रहा हूं और इसकी प्रमुख विशेषताओं को बता रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो थोड़े अलग और आपके भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से होती है, अगर आप हमेशा नित्य जानना चाहते हैं तो अभी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बेल दबा लीजिए और वीडियो के लास्ट में अगर ये जानकारी आपको लगे कि नहीं वाकई डॉक्टर साहब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दिया है, तो आप अपने दोस्त मित्रों को जरूर शेयर करिए। साथियों, YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो थोड़े भीड़ से अलग हटके और कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण होती है आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आइए आज हम आपको मस्तिष्क के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। साथियों, ये मस्तिष्क जानते हैं, ये 1400 ग्राम का यानी 1400 ग्राम का ये हमारा मस्तिष्क कितना अद्भुत है आप देखिए। ये 1400 ग्राम इसका वजन होता है। शरीर के कुल भार का ये मात्र 2% होता है, लेकिन इसका कार्य 20 गुना होता है। अब देखिए कैसे हमारे शरीर को जितनी ज्यादा ऑक्सीजन, जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसका 20% से भी ज्यादा हमारे मस्तिष्क को देना पड़ता है। अभी कितनी बड़ी विडंबना है। गणित के हिसाब से तो यह बिल्कुल अन्याय है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे यह बिल्कुल सही है, इसलिए कि हमारा मस्तिष्क ही एक ऐसा शरीर का पार्ट है जो हर पल, हर समय कार्य करता है। तो अगर इसको व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो कोई भी अन्यायपूर्ण बात नहीं है। अगर ये शरीर के ऑक्सीजन का 20% से ज्यादा खर्च कर रहा है तो ये इसके कार्य के हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं है। अब आपको पता है कि मस्तिष्क की क्षमता सीमाओं से परे है। ये अनलिमिटेड इसकी क्षमता होती है, तभी तो कोई कोई व्यक्ति ऐसा महान बना है जिसको कि आज दुनिया याद करती है। यानी मस्तिष्क की क्षमता सीमाओं से परे है, यह कुछ भी कर सकता है, कितना भी कर सकता है। इसलिए तो कहा जाता है कि नथिंग इज गुड और बैड इन द वर्ल्ड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। तुलसीदास ने इसलिए लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। यानी कि आपके मस्तिष्क को आप कैसे, कहां तक पहुंचा पाते हो, कितनी आपकी सोच हो सकती है, यह डिपेंड करता है। जानते हैं इसके 5 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला कार्य है ये ज्ञान की प्राप्ति करता है। अब जैसे हमारे शरीर में ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां होती हैं, आपको तो पता ही होगा कि कौन कौन ज्ञान इंद्रियां होती है, कौन कौन कर्म इंद्रियां होता। नासा, नेत्र, त्वचा, रस, काना, आंख, पांव, मुख, लिंग, गुदाना, ये 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। तो अगर मेरी ज्ञान इंद्रियां, सपोज करिए ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां अगर ये किसी भी कार्य को करती है तो उस कार्य को करने पे उसका जो ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि अगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो उस कार्य की गणना नहीं की जाएगी। अब जैसे अब आपको अगर ज्ञान नहीं है कि कैसे लिखना है, आपने पेन उठाया और कुछ भी गोंज दिया, तो क्या होगा? जब तक वो ज्ञान से नहीं लिखा जाए तो उसकी कोई गणना नहीं। आपने क्या लिखा है
तो हमारा मस्तिष्क क्या करता है? पहला इसका वर्क है कि ज्ञान की प्राप्ति कराता है। दूसरा इसका काम है संकलन कराना, जिसको कहते हैं मेमोरी। जब आप कुछ भी करते हैं, वो चाहे कर्म इंद्रियां हो या ज्ञान इंद्रियां हो, आप जब वो करते हैं तो उसका कैसे उसको संकलित करने का कार्य कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है। अगर वो संकलित ना करे तो समझिए कि कोई चीज हो ही नहीं सकता। आप क्या कर रहे हैं? इतना दिन पहले आपने किसी को पैसा दिया था, या इतने दिन पहले आपने कोई कार्य किया था, आपने इस चीज की पढ़ाई की थी, तो उसको जो है वो याददाश्त में रखता है हमारा मस्तिष्क। तीसरा है विश्लेषण, एनालिसिस। ये बहुत ही जरूरी है। आपके कर्म और ज्ञान इंद्रियों का संकलित, जैसे जो संकलित है, मान लीजिए कि आपके मेमोरी कार्ड में आपके दिमाग में कोई चीज रखी है, आपने रखा है, और उसको जब तक जो है विश्लेषण करके कि ये क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये कौन कराता है? हमारा मस्तिष्क कराता है। तभी तो इसे ये कार्यों में वर्गीकृत भी कर देता है। अब जैसे कि आपके दिमाग में कोई चीज है कि आपने किसी को कोई चीज दिया है, तो देने के बाद उसे कैसे लेना है, कब लेना है, इसका कार्य जो है हमारा मस्तिष्क ही करता है। इसके साथ बाद जो है चौथा इसके कार्य है रचनात्मकता। ये मस्तिष्क का बहुत ही महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक कार्य है। ध्यान दीजिएगा, ये रचनात्मकता अगर नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, तो अगर आपके माइंड में रचनात्मक भाव नहीं आएंगे तो आप जो है किसी महत्वपूर्ण कार्य को नहीं कर सकते। अब ध्यान दीजिएगा कि न्यूटन अपने बाग में बैठा था, सेब जो है नीचे गिरा, यही रचनात्मकता उसके मस्तिष्क की। वो सोचने पर वो कहा कि अच्छा, ये नीचे क्यों गिर गया, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। यही उसकी रचनात्मकता आज न्यूटन को न्यूटन बना दिया। तो साथियों, ये बहुत ही आश्चर्यजनक और अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है हमारे मस्तिष्क का। इसके बाद पांचवा, नियंत्रण, कंट्रोलर। माइंड ही है हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोलर है साथियों। अगर माइंड और बॉडी का कंट्रोलर जहां गया, वहां पे आपके शरीर का सब कुछ गया। इसलिए संतुलन का जो कार्य है, कंट्रोलिंग का जो कार्य है, नियंत्रण का जो कार्य है, वो हमारा मस्तिष्क करता है। साथियों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने आज मस्तिष्क के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में मैं आपको इसी मस्तिष्क के जीनियस पार्ट ऑफ माइंड जो है, दिमाग का जीनियस पार्ट को मैं डिस्क्राइब करूंगा। तब तक के लिए मैं आपको अपने YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी पे हार्दिक स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हुए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, इसलिए कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को बहुत ही दिलचस्पी से सम्मान दे रहे हैं। मैं इसके लिए आपको हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।